भाई सुनो, मैं जी जी। सिर्फ आपके चैनल पे नहीं जाता हूँ, मैं सनातन समीक्षा के भी चैनल पे जाता हूँ, ठीक है। ओ भाई, जिसके वो मर्जी आज मेरी तक तरफ मेरे को से ये जिधर नहीं। मर्जी जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास हाँ आओगे तो मैं शुरू से शुरू करूंगा। मैं और तरह का आदमी हूं ना भाई। हाँ लोग लेते होंगे हाँ, आपको। मेरे को पता है मैं तो ना। और तरह आप का आदमी हूँ। आप कंसेप्ट ऑफ गॉड पे बात करोगे, ओ नहीं, मैं राम राज्य भगवान पे पे बात बिलीव करूंगा ना करते हो। आज। ओके। देखिए एथियस भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप प्यारे भाई हैं मेरे, मगर ये याद रखें, नियम नियम होता है, हाँ सबके लिए बराबर है। जो आएगा यहाँ पर, मैं उससे क्यों हाँ पूछ हाँ। रहा हूँ आप हिंदुत्व पे बिलीव करते हो, राम राज्य पे? जब वो बोलता है मैं करता हूँ, तब मैं उससे बात शुरू करता हूँ। आपको मैंने इसलिए लिया कि नास्तिक का विषय चल रहा था। आपने बोला आप नास्तिक हैं। हाँ इनकी परिभाषा के अनुसार आपको देश से किक आउट कर देना चाहिए। आपने बोला मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। मैंने पढ़ाया कि किसी देश में भी नहीं जा सकते वेद के अनुसार। ये वहां से भी ढूंढ के आपको मारेंगे, जैसे कनाडा में मारा। अरे नहीं, मकसद कहने का ये है। जहाँ जहाँ हैं? पे अधर्म, जहाँ पे अधर्म चल रहा हो, जहाँ पे राम राज्य हो ही नहीं, वहां पे तो जा सकता हूँ ना मैं। नहीं, उन्होंने लिखा जब, एक मिनट, क्या एक मिनट, कहा जहां अधर्म चल रहा हो, राम राज्य ना हो, वहां जाएंगे। हाँ, वहां तो मैं जा सकता हूँ ना। हाँ ठीक है, इसका मतलब आप राम राज्य आप को नहीं मानते है आप ना, तभी तो वहां से जाएंगे, आ, है ना। हाँ, तो आप और पाकिस्तान में राम राज्य थोड़ी है। ओहो, सुने तो सही। मैंने इसलिए तो आप बोला, मैं इसलिए निकल नेपाल का रहे, सुने सुने, एग्जांपल एक दिया। मिनट सुने सुने सुने। दो चीजों में फर्क समझे। एक है आपका जाना, उसका कारण। एक है जहां जाना वो जगह। मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, आप राम राज्य से इसलिए निकलेंगे क्योंकि आप अधर्मी हैं, नास्तिक हैं और राम राज्य को नहीं मानते, यही वजह है ना। हम्म। हाँ, तो फिर सिद्ध किसे कर रहे हैं? छोड़ें फिर, राज्य था वहां ऐसे होता था, वहां वैसे होता था, छोड़ें। आप अपना फूलों वाला कच्छा पहने और पतली सी टी शर्ट पहने, नीचे कैंची चप्पल पहने, एक बैग पीछे डालें और बीच पे बैंकॉक में जाके एंजॉय करें। वो रावण की लंका आपका है, कपड़ा मैं चोरी नहीं कर वहां सकता एंजॉय। ना मेरे भाई। हाँ जी। आपका कपड़ा चोरी नहीं कर सकता ना मैं। चलें, कोई बात नहीं, मैं आपको अ, और साड़ी दे दूंगा, और बताएं। ठीक है, साड़ी दे दूंगा, वो पहन तो लें। आपकी साड़ी आपकी बीवी पहनेंगे, का विग कपड़ा शिग नहीं पहन सकता लगाएंगे। ना। साड़ी साड़ी और विग पहनेंगे तो थाईलैंड के अंदर 500 बात के तो आप खुद कारीगर हैं। 500 बात ऐसा आप जबरदस्त जाके क्या। मसाज करेंगे, लोग शक्तिमान को भी भूल जाएंगे। ठीक है, चले, अपना ख्याल रखें, राम राज्य से अलविदा करते हैं। ठीक है, आज्ञा लीजिए, राम राज्य से निकल जाइए। ये ना हो शक्तिमान की शक्तियां दूसरी तीसरी मोहरी से कहीं निकल जाएं, थाईलैंड भाग जाइए टिकट थाईलैंड में कटा के आपने बहुत फोकेट के पैसा। अंदर। ओके, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। एथियस्ट भाई, आपको मैं जरूर लेता, जब एथिज्म का विषय होगा आपको लूंगा प्यारे भाई, क्षमा कीजिएगा। ठीक है, अभी आप ऐसे करें, चड्डी पहने, बनियान पहने, ठीक है जी, सन ग्लासेस लगाएं, ऊपर टोपी रखें, और फोकेट के अंदर फोकेट की जो है ना, वो बीच के ऊपर बैठकर फोकट का मजा लीजिए। आ, इधर फोकट में मेरा टाइम फोकट ना कीजिए। ठीक है जी। आ, मैं नास्तिक हूं, मानता किसी को नहीं हूं, मगर मैं व्याख्या करना चाहता हूं। काहे की? काहे की? राम साहब होते ना, तो उन्होंने आपकी व्याख्या के अंदर जो है ना, वो बस कुछ और बना देना था। ठीक है ना, तो इसलिए बच जाओ, बच जाओ, समय से पहले बच जाओ। और कौन थे? वर्मा जी की आवाज कट, यार वर्मा जी को तो ले लिया हुआ है। ये प्यारे भाई हैं, हिंदू इज ट्रुथ, इनको लेते हैं जी, हिंदू भाई। हाँ जी, नमस्कार। जी जी, आदाब, वेलकम करते हैं हिंदू इज ट्रुथ भाई, स्वागत है आपका, कैसे? जी, बहुत अच्छा हूँ। आप भी, आशा करता हूँ अच्छे से। बिल्कुल एकदम बढ़िया, चौकस, झकास, नंबर वन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। हिंदू भाई, जानना ये था कि आप राम राज्य को, हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करते हैं प्यारे भाई? सपोर्ट इन द सेंस जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि उसमें मतलब करप्शन वगैरह अच्छी चीजें होनी चाहिए, यही बात है। मतलब हिंदू नहीं हूँ तो अच्छी, फिर हम्म, नहीं अच्छी चीजें हिंदू तो हूँ तो राम राज्य के, राम राज्य के बगैर भी हो सकती हैं फिर तो, क्योंकि अच्छी चीजें यानी या तो आप ये कहें कि केवल अच्छी चीजें हो ही राम राज्य के अंदर सकती हैं और किसी राज्य के अंदर रही नहीं, ऐसा तो आप जो है कहना ना बिल्कुल गलत है। आप जो है राम राज्य का रिलीजियस इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज को ला रही है और जिस तरह से इसको जनता में मैनिफेस्ट किया जा रहा है, इसका राम राज्य का तात्पर्य है कि अपना जो सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड है ना, तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें ना, तो रिसेंटली हम जो है अंग्रेजों के गुलाम रहे। फिर हमें एक हिस्ट्री बताई जाती है कि जैसे हम मुगलों के अंडर रहे तो दिल्ली सुल्तान के अंडर रहे।
तो बड़े समय तक है ना हम अपने सिविलाइजेशनल उसूलों पर काम नहीं कर सके, या फिर उस तरह से हम रह नहीं सके, या फिर हमारा कोई बादशाह नहीं रहा उस तरह का। तो हम्म। ये आप इसको एक इंफीरियोरिटी का वो भी कह सकते हैं कि भाई वाओ, आपके सिविलाइजेशन में स्ट्रॉन्ग वर्ड, कितना दम नहीं था स्ट्रॉन्ग कि वर्ड। भाई आप जो है खड़े नहीं हो पाए 1000 साल तक। तो वो जो है ना, तो ये राम राज्य को आप रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ना लेके उसको एक वो वाला जो 1000 साल का जो एक वो है ना, मतलब क्या कहते हैं उसे, गुस्सा, क्रोध, एग्रेशन, नहीं नहीं, क्रोध नहीं, वो जो डेस्परेशन। एक जो कलेक्टिव मेमोरी होता है ना, मतलब मेरे को लगता है कि वो मेमोरी कैरी ऑन होता है एक सिविलाइजेशन के अंडर। जैसे अच्छा। बोलते हैं ना नेवर अगेन, कोई कोई सिविलाइजेशन कहता है नेवर अगेन। तो उस प्रकार से मॉडर्न सेंस में एक ऐसा करना, ये एक पॉलिटिकल आप कह लें कि वो जमघटा कर हाँ। लोगों का। यानी आप ये समझ रहे हैं कि राम मंदिर भी एक रिलीजियस या धार्मिक जो है ना वो अवसर नहीं था, बल्कि ये पॉलिटिकल इकट्ठा करना था। यही कहना चाह रहे हैं ना ये आप? देखिए उसी स्थान पर बनाना एक ये है कि सिंबॉलिक विक्ट्री जिसे कहते हैं ना, यानी कि मैं आपने यानी ये कहना रिलीजियस चाह रहा का हूँ ना, थोड़ा। क्योंकि आपने ये कहा कि राम राज्य को आप रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ना लें, धार्मिक जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर ना लें, बल्कि ये पॉलिटिकल और एक पूरे हजारों सालों का एक इशू बिल्कुल है। तो इसका बिल्कुल। मतलब है राम मंदिर भी कोई धार्मिक चीज नहीं थी, बल्कि ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी। इसका इसका वो जो कोर है वो पॉलिटिक्स है, जिसके ऊपर जो है वो धर्म का थोड़ा सा वो मसाला धर्म हाँ। का है। ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या नहीं बात जो है, है जो जबरदस्त है यार। ये तो वाकई मानना आप पड़ेगा। ट्रुथ, आप तो वाकई ट्रुथ निकल आए हो यार। मैं आपको इजी ले रहा था, आप तो माशाल्लाह हैं। नहीं नहीं, जबरदस्त ऐसा यार। ही ऐसा ही है अब। जैसे जी जी जी, नहीं, नहीं नहीं, इसको सही। आप ये देखें ना, जैसे अमेरिका में होता है ना कि जैसे ट्रम्प बोलता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो कब का वक्त उठाते हैं कि भाई हमारे अब्राहम लिंकन का वक्त था, ये था वो था, उसे हमें वापस लाना है। ये माइग्रेंट्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, हमारे देश में रोड्स नहीं बन रहे, हम यहाँ पर युद्ध कर रहे मग, हैं, हमें अपने सैनिक मगर वापस लाने हैं, तो हमें ये करना है। वैसे ही हम्म, हमारा एक सिविलाइजेशनल वो है जिसके ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं लोग, ऐसा ही होता है। जबरदस्त। मगर मसला यह है कि अब्राहम लिंकन का अस्तित्व था, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स हैं जो अब्राहम लिंकन ने स्वयं खुद किए हैं अपने टनौर के अंदर। राम हाँ जी। राज्य का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो पा रहा। दिक्कत ये पड़ गई है। अब मिसाल के तौर पर मैंने कहा राम राज्य की कोई नियम व्यवस्था बताएं कि उसमें ये हुआ था। मिसाल के तौर पर हिंदू भाई सुने जरा गौर से, आपने बड़े अच्छा पॉइंट रखा। याद रखें, जब आप किसी सिविलाइजेशन के साथ लिंक जोड़ते हैं ना, तो वो लिंक स्ट्रांग होना चाहिए, काल्पनिक नहीं। अब दिक्कत ये पड़ गई है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। खुद इतिहास गवाह है। मैं अभी कुछ दिन पहले यास्का, ऋषि यास्का जी की निरुक्त पढ़ रहा था। उसका जब मैंने हम्म भूमिका पढ़ा, तो भूमिका के अंदर उन्होंने ऋग्वेद की शाखाओं पर चर्चा की है, व्याख्या की है कि कितनी शाखाएं जो हैं वो गुप्त हैं, आज तक नहीं मिल पाई। इसी तरीके से कई ब्राह्मणास हैं, या कई अरियनका हैं, या कई उपनिषद हैं जो गुप्त रही हैं, ठीक है, नहीं मिल पाए। हम्म इसी तरीके हम्म से आगे उन्होंने डिस्कस किया है कि कितनी कितनी चीजें हमारे पास नहीं मिल पाई, कुछ मिली हैं, कुछ नहीं मिल पाई। मकसद कहने का यह है, हम्म इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर के इशू को, वर्डिक्ट को डिस्कस किया है, तो उन्होंने पीछे यानी 11वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक 400 से 500 साल का गैप बताया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, कि वो गैप है हम्म जिसमें पता नहीं चलता, क्योंकि ट्रेस बैक होता है 11वीं सेंचुरी तक, इन केस जो पास का पिलर्स हैं। मैं आपको बताना, हम्म। ये सारी बात करके बताना पता क्या चाह रहा हूं मैं, ये जानना चाह रहा हूं सिविलाइजेशन के साथ जोड़े, मगर सिविलाइजेशन सिद्ध हो कि वो एग्जिस्ट करती थी। अब देखें, आप थोड़ी देर पहले एक भाई आया, हिंदू भाई, उससे मैंने कहा कि हम्म। राम जी के जो है ना प्रमाण दें आपके, राम जी जो है ना इस तरीके से नियम व्यवस्था थी। उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने कहा 10 लाख साल पहले थे, कहां से प्रमाण दूं? तो यहां सवाल उठता है हिंदू भाई, आज की यूथ, आज की युवा पीढ़ी उसकी जागृति हो चुकी है सोशल मीडिया के अनुसार। अब वो हर प्रकार की बात करते हैं। तो वो हम्म। पूछते हैं कि जब प्रमाण ही नहीं है लाखों साल पहले का, तो फिर सिविलाइजेशन किस बेस के ऊपर? फिर कोई ऐसी चीज रखो कि जिसकी बेस के ऊपर आप लिंक तो कर सको। समझ रहे मेरे पॉइंट? अब बात करें आप। हम्म। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितनी भी रिलीजन है ना, तो मतलब जैसे हम जैसे जैसे हम हिंदू पैदा हुए, ठीक है, तो हमारा एक हम्म, स्टोरी है कि रामायण हुआ, महाभारत हुआ, ले दे के वही बेस बनता है कि ये अपना वेदास है, उपनिषद है, रामायण महाभारत, इस सब का मिला के अपना एक ट्रेडिशन बनता है, अपना एक हिस्ट्री बनता है जिससे हम कुछ लेते हैं। वैसे बिब्लिकल ट्रेडिशंस भी है ना।
तो ये रिलीजन सारे के सारे ना फेथ ही बुनियाद होता है इनका। इनका आप जो है कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं ला सकते। देखें आप देखें मेरी बात जिस सुने, मेरी हाँ सॉरी सॉरी आप मैं आपको बताने लगा, जो आपका पॉइंट आ गया मैं समझ गया हूँ कि फेथ है और एक है रीजन एविडेंस। मैंने ये नहीं मांगा कि हाँ आप राम जी की पूजा करते हैं ना, तो आप पहले इसको लॉजिकली सिद्ध करें फिर मैं मानूंगा। मैं तो बात ही नहीं की, क्योंकि उसका फेथ से ताल्लुक है। सिविलाइजेशन हाँ का ताल्लुक फेथ से नहीं होता, हिस्टोरिक होता है, प्रमाणिक होता है। बिल्कुल कैसे बिल्कुल। कैसे ऐसे तो आज मैं बैठ के कहूंगा 500 लोगों को लेकर कि जी मुझे फील होता है कि मेरी सिविलाइजेशन जो है ना वो राम मंदिर के इर्द गिर्द ही कहीं थी, बस मेरी आस्था है, प्लीज सुप्रीम कोर्ट प्लीज, मुझे नहीं पता, मैं रोना शुरू कर दूं उधर 500 बंदे को लेके। वो मुझे चांटे मारेंगे कान के नीचे, डंडे मारेंगे हम्म पिछवाड़े के ऊपर, वो कहेंगे चल निकल। यहाँ एएसआई डिपार्टमेंट बैठा है, के मोहम्मद शोर डाल रहा है, जो है ना लाखों करोड़ों रुपया लगाकर उन्होंने पूरी एक बेस खड़ी की है। तू आकर 1.5 इधर हमसे कहता है कि हमारी सिविलाइजेशन है। फर्क समझे हिंदू भाई, मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप वेद को ईश्वर का जो है ना प्रकाशित ज्ञान ना माने। मैं नहीं कह रहा कि आप श्री राम का आदर ना करें, मैं नहीं कह रहा कि श्री कृष्ण का सम्मान ना करें, मैंने कब कहा है? क्योंकि आस्था है, फेथ हम्म है, कीजिए। मगर हम्म जब आप समाज में एक नैरेटिव बनाते हैं कि कोई राज्य था, कोई सिविलाइजेशन थी, फिर ऐतिहासिक प्रमाण मांगना मेरा अधिकार है, और हर हिंदू युवा पीढ़ी का अधिकार है कि वो मांगे और इसको खोजे। ठीक है। देखिए मैं आपको ये एनालॉजी देना चाहता हूँ कि हमारा जो ये वाला नैरेटिव है, देखिए जो भी सिविलाइजेशन होता है ना, चाहे वो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका बहुत रिसेंटली बना है तो उनके पास एक अच्छा वो वाला प्रमाण है। तो आपके पास जो कीमती चीज होता है ना, जिसके बुनियाद पर आप लोगों को इंटीग्रेट कर पाते हैं, सबसे अच्छी चीज आप लोगों को देते हैं। तो अब जब हमारा रिटर्न हिस्ट्री शुरू हुआ है ना, वो हरियांग डायनेस्टी यहाँ से शुरू हुआ है। तो उनके पास ऐसा कोई निजाम नहीं था, चाहे वो आप अशोका ले ले, गुप्ता ले ले, कुछ भी ले ले, ऐसा कोई निजाम नहीं था ना जो कि आप इसे फिक्शनल माने या फेथ पे बेस्ड माने उसके बराबर आ सके। मान मान लीजिए एक राम राज्य, चाहे उसे आप फिक्शनल या फेथ बेस्ड आइडियोलॉजी समझ ले, और उसके ऊपर आपके पास एक हिस्टोरिकल बहुत सारे किंगडम्स गए, जैसे गुप्ता, हर्षवर्धना, ये सब, वाकटक वगैरह सब कुछ। तो इन ये सब निजाम अगर जब आप राम राज्य के साथ मिलाएंगे ना, चाहे वो राम राज्य फिक्टिशियस या फिर फेथ पे ही बेस्ड हो ना, तो ये फिर हम्म। खड़े नहीं करते। तो फिर आपको राम राज्य को प्रोपोगेट उस तरह से पकड़ करना पड़ता है जिस प्रकार, मान लीजिए जो जूस है ना इसराइल में, हम्म। तो वो कहते हैं हम्म। कि प्रॉमिस्ड लैंड। अब ये प्रॉमिस्ड लैंड तो बिब्लिकल इवेंट है जिसका अगेन कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन उसके बेसिस पे हम्म। उन्होंने सूडानीज, यमेनीज, अमेरिकन, इटालियन, ज्यू सबको इंटीग्रेट करके एक कंट्री बनाया और उसको फ्लरिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि ये भी एक प्रकार की कोशिश है वैसे वाला। ओ सब यार, ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट आपने रखा है। यानी आपने ये कहा है कि आधा तितर और आधा बटेर, यानी आसान भाषा, सरल भाषा में कर देता हूं कि आपने ये कहा है कि कुछ सच है, कुछ झूठ, का झूठ नहीं बोलता, सॉरी, किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे, काल्पनिक है, हाँ, फेथ कथा है, फेथ फेथ हाँ जी, फेथ फेथ है, फेथ, हाँ, फेथ फेथ, है, विश्वास, पॉलिटिक्स है, आस्था, सबका एक मिक्स है। मतलब एक सब्जी बन एक रही है मिक्सचर है। जिसमें आपका गाजर मूली भी है, नमक भी हाँ। है, तेल भी है, पानी भी है, सब है। ठीक है ना। आप इसको ठीक है, ठीक है। मिला लें, अब इसमें जो ऑनेस्टी है उसमें बता रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो फिर मेरे ख्याल से राम राज्य की बजाय इसका कोई चंद्रगुप्त मौर्य करके, या कोई शिवाजी और प्रताप राणा जो है, वही कह रहा हूँ ठीक ना, है। आपके पास पैरेलल पैरेलल मैंने क्या कहा कि आपके पास पैरेलल उसके मुकाबले, चाहे वो फिक्टिशियस ही हो या फिर फेथ बेस्ड ही हो, आपके पास पैरेलल उस तरह का निजाम आप प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं। तो वो आपके पास हाँ। बेहतर है ना। आप वर्ल्ड के सामने अगर राम राज्य दिखाएं जो कि 100% एक्यूरेट, प्योर है, तो फिर वो ज्यादा बिकेगा। आप उसके उसके एवज में क्या ना, आप रिलीजियसली भी लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। जब आप जबरदस्त, चंद्रगुप्त ये मौर्य पॉइंट, ये की बात पॉइंट। कर रहे हैं तब आप रिलीजियसली नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि वो अपने आखिरी हाय जीवन हाय, में जैन बन गए थे। फिर क्या उसके पॉइंट बाद रखा है। आपका जो बिंदुसार है वो अजीविक सेक्ट में चला गया, अशोका बुद्धिस्ट बन गया। तो आप रिलीजियस वाइज कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मेजोरिटी ओए हिंदू होए है, होए तो होए फिर होए होए। उनको अट्रैक्ट बहुत करना प्यारा होगा तो पॉइंट। आपको यही वाला देना हम्म। पड़ेगा। बहुत प्यारा पॉइंट, बहुत प्यारा पॉइंट है, दर्शकों, देखिए जो नेशन हिंदू भाई ने स्टेट रखा ऐसे है ही ना। चलता है ना। आप हम्म। नेशन स्टेट ऐसे ही चलता है ना, आधा फिक्शन आधा पॉलिटिक्स, इसमें चलता है क्या है? आप इसमें हम्म। रिलीजियस, बेसिकली, मैं दोस्तों के लिए आसान कर देता हूँ, जो हिंदू भाई ने बड़ा प्यारा पॉइंट रखा है वो पॉइंट ये है
कि रिलीजन का एलिमेंट जो होता है ना, ये हर आम और खास को, यानी एक साधारण व्यक्ति है जो अपने खेतों में हल चला रहा है या अपनी दुकानदारी कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, धार्मिक इशू के अंदर वो भी एडजस्ट होगा कि उसकी उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। पॉलिटिक्स को लोग ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं देखते, तो पॉलिटिक्स को स्वॉलो करवाने के लिए शुगर कोट किया जाता है रिलीजियस एलिमेंट्स के साथ। तो राम राज्य बेसिकली उस डर्टी पॉलिटिक्स को शुगर कोट करने के लिए एक टर्म यूज की जा रही है, ताकि लोगों को, हर आमो खास को या साधारण जिसको पता भी नहीं है कि वाल्मीकि रामायण क्या थी, जिसके पास प्रमाण भी नहीं है कि राम जी थे भी कि नहीं, जिसके पास प्रमाण भी नहीं है कि राम राज्य में हुआ क्या था, आप उसको भी देखेंगे वो झाड़ू उठाकर कह रहा होगा राम राज्य आएगा। बंदा पूछे तू अपना बाथरूम साफ कर, घर जा, बीवी बच्चों का ख्याल कर, तेरा क्या लेना देना, तू तो फिर रोजी मेहनत करके कमाएगा। हाँ, तू अपना गटर खोल, झाड़ू झाड़ू मार जा, राम राज्य आएगा, उन्नति लाएगा। भाई ये बात बड़ी हिंदू भाई ने बड़ी जबरदस्त की है, मैं इसको 110% ऑन करता हूँ कि रिलीजियस एलिमेंट को इस तरह यूज किया जाता है और ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, इस तरह किया जाता है। लेकिन लेकिन सर आप ये माने ना कि ये हर धर्म में ही किया जाता है, ये भी तो आप माने, सिर्फ हिंदू थोड़ी करता है ये, देखें ऐसे तो भी नहीं है। देखें अब मैं ये कहता हूँ धर्म की बजाय एक वर्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि मैं सनातन धर्म को भी इस वक्त नहीं डिस्कस करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ पॉलिटिकल अप्रोच को डिस्कस करना। तो मैं ये शब्द बोलूंगा, आपने जो बोला ना मुझसे कहने के लिए कि सब धर्म में, उससे बेहतर वर्ड ये है कि धर्मों का उपयोग किया जाता है राजनीति के लिए, जिस तरह सनातन धर्म का किया जा रहा है, जैसे इस्लाम का किया जाएगा या किया जाता रहा है कभी, या फिर ईसाइयत का किया गया ब्रिटिश हाँ कॉलोनीज के हाँ अंदर। ठीक है, तो हाँ, ये ज्यादा वही बेहतर होता है। होगा वर्ड, ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे। धर्म का राजनीति के लिए यूज किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक हो जैसे गया। जैसे आपका वो जॉर्ज बुश ने जब इराक पे अटैक किया था, तब उनके जियोपॉलिटिकल एम्स कुछ और थे, लेकिन जब उन्होंने नैरेटिव दिया था तब जॉर्ज बुश ने कहा था कि दिस इज अ क्रूसेड, यानी कि वो जी पूरे जी जी, वेस्ट को यस, रैली करना चाहते थे, और वेस्ट तो वैसे ही नास्तिक है। तो फिर आप समझे ट्रू ना कि ट्रू क्रूसेड वर्ड का क्यों इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे ही किया जाता है, ट्रू। नेशन स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए, बचाने के लिए, 100-150 करोड़ लोगों को चलाने के लिए आपको सपने बेचने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जबरदस्त रियलिटी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मेरे ख्याल से इससे सिद्ध और इससे सीधी बात कोई नहीं हो सकती जो हिंदू स्तुत भाई ने रखी है। और मैं चाहता हूं हमारी जो युवा पीढ़ी है, खासतौर पर हमारी जो हिंदुत्व के सपोर्टर्स यूथ हैं, वो देखें हिंदू भाई ने जो बात की है, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इन्हीं सपनों का शिकार हो जाएं और जब आपकी आंख खुले तो आपको पता चले कि आपके साथ क्या हुआ, यही हुआ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2002 से मेरी तस्वीर पूरी दुनिया में फैल रही है, बराबर है। उस टाइम हिंदुत्व के चेहरे के रूप में दिखाते थे। जिस तरह कलिंगा के युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया ना, उस तरह 2002 के हिस्सा में मैंने हिंदू और मुस्लिमों का जो हत्याकांड नुकसान देखा ना, तो मेरा भी थोड़ा हृदय परिवर्तन हो गया। उससे पहले मैं बीजेपी की थोड़ी फेवर करता था, हाँ, लेकिन उसके बाद में बीजेपी का असली रूप मुझे देखने मिला। मेरे साथ जो हुआ है ना, उसके बारे में पूरे देश में मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पे कभी आगे मत आना। पिछड़ी जाति के लोगों को है, जिनको हिंदू नहीं माना जाता है, SC ST OBC को, क्योंकि धर्म का जो ठेका है ना सवर्णों ने लिया है, और ये जो ठेका है ना वो कभी दलितों को नहीं मिलेगा, चाहे दलित धर्म के लिए मर जाए या जेल में जाए। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में है ना, दलितों को कभी धार्मिक या सामाजिक समानता कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ये मेरा अनुभव की वजह से मैंने। दोस्तों आपने देखा हमारे इस बदले हुए भाई ने एक जुमले को 2 बार स्ट्रेस देकर कहा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ये 2 बार बोला। क्योंकि मुझे लगता है कि उस बंदे को ये चीज काफी वर्ष गुजरने के बाद समझ आ गई थी। हिंदू ट्रुथ भाई, यहाँ आपका और मेरा सफर का अंत होता है, मैं आपसे आज्ञा लूंगा। बहुत प्यारी बातें आपने रखी और मैं समझता जी हूँ जो बात आपने रखी बड़ी रैशनल थी, बड़ी लॉजिकल थी और मुझे किसी पर भी कोई आपत्ति नहीं है। मेरे ख्याल से आपने बड़ी जबरदस्त बात रखी है और बड़ी लॉजिकल है, मैं इतना ही कहूंगा बस। ठीक है, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू भाई, थैंक यू, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, नाइस टॉकिंग विद यू। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हिंदू इस ट्रुथ पाई थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, चौधरी साहब करके कोई आइडिया ही है जी। चौधरी साहब, आप सनातनी हैं? माइक अनम्यूट करें प्यारे भाई। चौधरी, ओ चौधरी, चौधरी साहब,
कमाल है यार चौधरी साहब ने माइक ही म्यूट कीता है, मैं इसे घंटा बजावा। ह्यूमैनिटी वाला भाई, हेलो, चलो ह्यूमैनिटी भाई आवाज नहीं आ यूट्यूब रही? बंद कर लें, आप हेलो, स्टेज पे हैं सर जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है प्यारे भाई। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। वो पीछे चल रहे हैं। आपको आवाज नहीं आ रही थी, मैं स्टेज उतनी देर में खाली करवाता हूँ। हिंदू ट्रुथ भाई आपने चूंकि बात कर ली है, अगर स्टेज खाली कर देंगे तो और कई हमारे दोस्त आकर इस विषय पर टिप्पणी कर पाएंगे, वरना स्टेज फुल रहेगा। तो काइंडली स्टेज आप अगर छोड़ दें तो मैं मादरत चाहता हूँ। यार इसने मुझे लगता है प्रमाण निकाल लिया है, करुणा भाई ने। करुणा भाई कैसे हैं आप? जी बिल्कुल। जी 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 वो आप पूछ रहे थे ना रेफरेंस आस्तिक और नास्तिक का। जी नास्तिक, जी जी आस्तिक और अआस्तिक ही डिफरेंट होते हैं। इस पे बहुत जी अच्छे जी से जी बात प्रमाण, की जी स्मृति जी जी प्रमाण 2.11 शेयर कर दें। जबरदस्त हो गया, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। क्या कहने हैं आपके? एक चीज और आमिर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है बोले सर। हाँ, ये राम राज्य कल्पना नहीं है, केवल ये कल्पना अगर होती तो जो नहीं भारत वो का छोड़ दें, फिलोसफी फिलोसफी वही बता फिलोसफी छोड़ दें, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी है। छोड़ दें, जो आप जिसके लिए आपको लिया है ना वो कर लें आप। हाँ वही फिलोसफी बता अभी रहा हूँ, छोड़ एक दें। मिनट सुन तो लो यार, बोलने तो दो। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में राम राज्य की झलक है, और ये इस बात से प्रूफ होता है कि जो भारत का और यार जो कॉन्स्टिट्यूशन मांगा है वो क्यों नहीं देते भाई? इधर उधर है। की ऑल बॉल आप बात करते सुन तो हैं। लेगा। ओ भाई सुन, मैं वो लूंगा ना यार जो मैं रेफरेंस जिसके लिए लिया है, सुन लो ना। ठीक है, आप कोई अपना बात जाके खोलो, नहीं। जाके उस पर जाके सुनाओ। मनुस्मृति 2.11 12:30। हाँ 2.11 नास्तिक की बात हो रुके रही है। जरा। हाँ रुके रुके, खोलने लगा, रुके, साथ रहना मेरे। इस तरह हाँ ये करे ना बात। जब आप रेफरेंस देंगे तो फिर मैं आपको ना बोलने दूं, फिर आप शिकवा करें कि यार देखो मैंने रेफरेंस दिया है, मुद्दे पर बात कर रहा हूं, मुझे बोलने भी नहीं देता। जिसके लिए लिया आपको ना। तब तक मैं हाँ बता देता हूँ जो मेरे को बताना है, ठीक है। क्या हुआ? जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे जहाँ एक मिनट राइट्स रुक का जाए, वर्णन है, रुक जाए, कुछ भी राम की छवि है, कुछ रुक जाए। छवि छुबी मैं आपसे पूछता हूँ ना, अभी पहले जो आपने दिया उसको तो मैं देख लूँ ना जी। और ये तुमने कैसे कंक्लूड किया कि नास्तिक निकाल दिए जाएंगे? तुम बोल यार रहे थे ना अच्छा कि ना, निकाल दिए जाएंगे। कुछ तो तुम्हारे पास भी रेफरेंस होगा कि नास्तिक भगा दिए जाएंगे, लोग बस ऐसे कि जो नहीं मान रहे वो भगा दो बस। यार मैंने रेफरेंस दिखाया, आपने अगर बोलते जाना है तो फिर रेफरेंस आपने दे दिया, मुझे चेक तो करने दो ना, मैं ओपन करने लगा हूँ। रुक जाओ ना मैंने मेरा प्यारा भाई, क्या हो गया? रेफरेंस दिया है बस। हाँ रुक जाओ ना प्यारे भाई, इतने ओ तो सुख क्यों हो रहे हैं? ओ तो सुख, रुक जाए ना प्यारा चंदा मेरी जानू, रुक जाए। क्या हो गया? हाँ भाई, तुम अपनी बहन के भाई बन जाओ, तुम्हारा जानू और भाई हमको नहीं बनना है। तुम अपनी माँ और वेरी बहन के गुड। भाई नहीं बन पाते हो, हमारे क्या बनोगे? ये तो गुस्सा कर गया यार। आपकी उम्र नहीं, क्या है, एज क्या है? मेरी हम्म। और भाई, मेरी एज और मेरी एड्रेस जान के तेरे को क्या करना है? तेरे भाई एड्रेस तो पूछ, बैठे हैं एड्रेस पाकिस्तान तो दिल्ली पूछे, में, पॉलिटिकल हो एड्रेस तुम। पूछा ही नहीं भाई, सिर्फ एज, 22 साल की एज उम्र। पूछी है। 22। लड़के छेड़ते थे क्या? दाढ़ी मूछ नहीं तेरी निकली? क्यों? इतना सुंदर मैंने लग रहा जानू हूँ? का मैंने जानू का है तो फटाफट तेरे पिछवाड़े का कीड़ा तुझे तंग करना शुरू हो गया क्या? तेरी पुरानी यादें जुड़ी हैं जानू के साथ? कोई लड़का तंग करता था क्या स्कूल में? हैं? लग रहा है मौलवी ने तेरे साथ कुछ किया, इसीलिए लोगों को जानू जानू बोलता है तो। मौलवी की आदत डली हुई है जानू बोलने की। यार बहुत गुस्सा है इसको यार। तेरा रेफरेंस निकाल रहा हूँ, तेरे लिए निकाल रहा हूँ, तू टिक ही नहीं रहा किसी किनारे, टिक तो सही ना। wisdomlibrary.com पे मेरे को मिला था। ओ विजडम, रुक तो जा, मैं तेरे लिए मेरा भाई प्यारा सा निकाल रहा हूँ ना। क्या हो गया यार, क्यों इतना गुस्सा, क्या भाई है यार? तो खुशी पड़ेगी यार, तुम पाकिस्तानियों को मिर्च तो बड़ी लगी है बहुत अच्छे से। अच्छा अच्छा ये है, ठीक है। मैं असल में ना खोल के मैं चाह रहा हूँ कि सारा जो तुम बात कर रहे हो ना वो रख दिया जाए। आखिर बात दो का क्या बोला है? दो क्या 11 और दो का 11 पे और 13 है ये शायद। 211 और ये मतलब 2-3 श्लोक है, काफी डिटेल में बात कर रहे हैं।
हाँ हाँ, वो मैं इसलिए मैं डिटेल में ओरिजिनल मनुस्मृति निकाली है ना, ताकि वो फिर आप तसल्ली से देख सको। 2 का यार इन्होंने नंबरिंग दूसरी की है, मुझे थोड़ा वो दूसरी खोलने दो मनुस्मृति। इन्होंने ना वो मेरे ख्याल से शायद भाष्य करके इतनी डिटेल दे दी है कि उसके ओरिजिनल जो रेफरेंसेस है वो ही गायब हो गए हुए हैं। ये निकालते हैं। क्वेश्चन आंसर की स्ट्रीम 30 थी, उसमें 9:56 ओ यार जो भाग जाए यहाँ से, तुझे हाथ पकड़ाता हूँ, तू मेरा पूरा बाजू अंदर ले लेता है, इस तरह ना कर, बताए इंसान बन। फिर चाऊ 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 बात करना चाह रहा है कि ड्रामे करना चाह रहा है? जानू बोला तो तेरे पीछे वाला पटाखे मारना शुरू हो गया, तुझे पुरानी याद आ गई है कि पता नहीं स्कूल में किसी लड़के ने तुझे जानू बोल के मानू कर दिया था, दीवार की तरफ मुंह करके। गुस्सा क्यों करता है हैं बचुंगड़े? बहुत छोटा सा बच्चा है तू, कुचू कुचू पुचू चुचू पू, बहुत छोटा बच्चा है तू। तुझे ना मैं वैसे चुम्मी करके मार दूंगा। ऊपर आ, ऊपर तू मेरे पास आ इधर। बस चुम्मी कर ली है तेरी मैंने, बस चुप करके बैठ जाए, तो बहुत पपियां करूंगा तेरी मैं। नोटी बच्चा, नोटी बच्चा, हाँ नोटी बच्चे, चुप कर जा जरा, शरारतें करते हो। ढूंढ ले, शरारती शेयर कर बच्चा। दूं स्क्रीन में। ये हो गया हो गया हो गया हो गया। शरारती नहीं किया करो। Q2 मेरा Q2 तुम्हारे लिए स्पेशल निकाल रहा हूं, इतना जतन तुम्हारे लिए कर रहा हूं। इतने तो मैंने किसी लड़की के लिए जतन नहीं किया जितना Q2 पाई तेरे लिए कर रहा हूं, समझा कर तू कदर ही नहीं करता मेरी। किताब खोली पता नहीं साथ में। हाँ ये देखो जी, ये है मनुस्मृति दूसरा अध्याय, और ये है यहाँ से 11 है 12 है जी। पढ़ें जी। जी मेरा भाई क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड मैं भी साथ में खोल लेता हूँ, देख लूं यही वाला है कि नहीं। जी जी खोलो खोलो। नीचे लोग कह रहे हैं लौंडे के साथ लाइन मार रहे हो यार, वो हमें वैसे मौलवी कहते हैं। तो मौलवियों अगर मुझे मौलवी, वैसे तो मैं मौलवियों को सही मानता नहीं हूँ, मैं उलमा की कदर करता हूँ। अगर मौलवी की बात कर रहा है तो मौलवी की तू स्वीट डिश है, तुझे मैं वैसे ही ऐसे चटखारे रह के करके खा जाऊंगा। तो मौलवी के हत्थे चढ़ गया। जल्दी पढ़ मेरा भाई, शाबाश। अपनी वाली पढ़ रहा हूँ मैं उधर। अपनी वाली पढ़, जो मर्जी पढ़, पढ़ सही कुछ। यौमव्यन्ते ते मूले हेते शास्त्रायाद द्विज साधु कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। ये कितना नंबर है? 11 पॉइंट। आ रही आवाज की नहीं साहब? हाँ बोले, आ रही है जी बोले। में आगे लिखा हुआ, इफ अ ट्वाइस बॉर्न पर्सन रिलाइंग अपॉन द साइंस ऑफ डायलेक्ट यानी कुतर्क should disregard these two sources, he should be cast out of any good man, the detractor of Veda, being an infidel. वेरी गुड। क्या निकला इससे, क्या निकला? ये धर्म के ऊपर बात कर रहा है। 11, 12 और 13 तूने बोला ना कि धर्म वेरी गुड, वेरी गुड, करे वो नास्तिक, उसी के ऊपर बात कर रहा है। वेरी गुड। आपने क्या डेफिनेशन की थी नास्तिक की? तो वेद निंदक होता है, कुतर्क का इस्तेमाल करता है, वो नास्तिक होता है। हाँ पढ़ें जरा, दोबारा पढ़ना है अब आपने। जो द्विज कुतर्कों से हाँ इनकी निंदा करते हैं वो नास्तिक हैं, वेद निंदक हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। ये दो चीजें आई। समाज के नाश का जिक्र आया यहाँ पर। इसमें थोड़ा सा आगे वो भी है, मैं देख ले रहा हूँ एक सेकंड। हाँ 3 चीजें पूरी करनी है गौर से, ये आपने ध्यान में रखना है। नंबर 1 सुने जरा, नंबर 1 पहले आप ढूंढ लो ना, या बीच में नहीं बोलो, टोको नहीं ना, आवाज कट जाती है फिर, आपकी भी नहीं आती मुझे भी नहीं आती। आप ढूंढ लो 3 चीजें। नंबर 1 वेद निंदक कौन होगा, सॉरी नास्तिक कौन होगा? नंबर 1 वेद निंदक। नंबर 2 कुतर्क करने वाला। नंबर 3 आपने जो बोला समाज को हानि पहुंचाने वाला, नाश करने वाला, ये नास्तिक होगा। ये 3 चीजें सिद्ध करनी है, उसके बाद अगला सवाल रखता हूं जी। क्या सिद्ध करूं? इनका रेफरेंस तक तो दे दिया, अब क्या चाहिए? नहीं, समाज का नाश, समाज का नाश तीसरा गुण रह गया ना। अच्छा वो एक सेकंड देख ले। हाँ क्योंकि मैंने उसी पर बेस है ना मेरा सवाल। तो बहुत बोला है तू यार मेरा भाई।